नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेट की वजह से सिविल की तैयारी करने वाले लोगों को अलग-अलग जो लोग सेलेक्ट होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी जानने का मौका मिलता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं और उन इंटरव्यूज़ में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, वो जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी होती है, वो शेयर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग उस स्ट्रैटेजी को नोट डाउन करते हो और उसको फॉलो करने की कोशिश भी करते हो। बट समहाउ देखा ये गया है कि जो स्ट्रैटेजी उन लोगों पे कामयाबी से एग्जीक्यूट हो पाई, यानी जिस जिस स्ट्रैटेजी को जो उन्होंने बताया इंटरव्यू में, जिससे वो सफल हो पाए, अगर आप वही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्कआउट नहीं हो पाती, काम नहीं करती है। या तो आप कर ही नहीं पाते हो, यानी कि उस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, या आप अगर स्ट्रैटेजी को कोशिश करते हो, तो रिजल्ट नहीं आता। अब ये बड़ी समस्या रहती है कि भाई एक स्ट्रेटजी है या जो एक जो बुक लिस्ट है। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ कि मैं बुक लिस्ट की बात भी करता हूँ मैं, तो किताबें भी जो हैं, अगर एक व्यक्ति को सफल कर रही हैं, तो दूसरे व्यक्ति को सफल नहीं कर रही हैं। ये गुत्थी जो है, वो 99.9% स्टूडेंट के साथ ये गुत्थी जो है सॉल्व नहीं हो पाती और ये बहुत परेशान रहते हैं। इस कारण से एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह भागते रहते हैं। अब इस बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि मैं इसको किस तरह देखता हूं। और उसको समझने के लिए सबसे अच्छी बात जो है, वो है एक जापान की एक फिलॉसफी है, वाबी शाबी। बहुत अच्छी फिलॉसफी है। कुछ इसमें ऐसी बातें बोली गई हैं जो जीवन के दर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम वाबी शाबी को पढ़ते हैं और इसको अगर हम सिविल की तैयारी के साथ जोड़ दें, तो जो चीज हम प्रॉब्लम लेकर आए हैं कि एक स्ट्रेटेजी जो टॉपर की है वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है, तो उसको एक नए एंगल या नए अप्रोच से समझने की हमें एक एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। समझते हैं इसको, मैं समझाऊंगा आपको कि इसमें बोलता है इन परफेक्शन इज ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं? वाबिश अभी बोलता है कि आप, हर व्यक्ति खूबसूरत है। इन परफेक्शन इज ब्यूटीफुल, यानी कि इसको इस तरह समझते हैं कि परफेक्ट होना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप परफेक्ट नहीं भी हैं, तो भी आप खूबसूरत हैं। आप तब उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप बहुत अच्छी बात है। जैसे कि एक व्यक्ति, उम्र अगर ढल रही है, तो बूढ़ा होना भी इम्परफेक्शन है। वो उसको भी हमें अगर ठीक से हैंडल करेंगे, तो वो अपने आप में बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो ये तो लाइफ की फिलॉसफी हो गई है। अगर इसको हम पीसेस जोड़ते हैं, तो हम मानते हैं कि हम लोग जो हैं, वो परफेक्ट नहीं हैं। हम वी आर नॉट परफेक्ट स्टूडेंट। ये तो हम मानते हो ना कि आप परफेक्ट स्टूडेंट नहीं हो। आपका जो बैकग्राउंड रहा, एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, स्कूल रहा, कॉलेज रहा, वो समहाउ परफेक्ट तरीके से उन्होंने अपना काम नहीं किया, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी पढ़ाई में हैं। बहुत सारे फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम्स आपकी पढ़ाई में है। ठीक है? वो समय के साथ जब आप और बढ़ते गए, तो चीजें बढ़ती गई हैं। स्कूल, कॉलेज, इन्होंने ठीक से काम नहीं किया, और जब आप सिविल की तैयारी करते आते हो, तो आप क्या देखते हो कि आपके तो बेसिक्स ही मजबूत नहीं है। बेसिक छोटी छोटी चीजें ही आपकी ठीक से नहीं आती है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि भाई आप जो हैं, वो एक परफेक्ट स्टूडेंट तो नहीं हो। इसीलिए जब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अ, उच्च कोटि के कॉलेज या स्कूल से निकला हुआ है, यानी मान लीजिए कि वो कॉन्वेंट स्कूल से निकला हुआ है, उसने आईआईटी से किया हुआ है, जब वो अपनी स्ट्रेटजी बताता है, तो आपके लिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, आपके लिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका स्टैंडर्ड, उसकी जो अप्रोच है, वो उसके लिए तो कर सकती है। लेकिन चूंकि आपका तो बेसिक ही गड़बड़ है, तो आप जो है वहां पर मात खा जाते हो। अब हमें जब समझते हैं कि हम लोग इनपरफेक्ट हैं, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमें धीरे धीरे एक ऐसा अप्रोच डेवलप करना है कि हम अपनी जो गलतियां कर रहे हैं, पहले तो उसको सुधार करें, लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। क्योंकि हो सकता है जिस व्यक्ति, जो हमें व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, जो आईएएस बन गया है, वो टॉपर ने अपनी जब बात बोली, हमें तो मजा तो आ गया, लेकिन हमने ये नहीं देखा टॉपर भैया उसका स्कूल क्या था, उसका कॉलेज कौन से पास आउट था, उसका अपना बैकग्राउंड क्या था, वो तो देखा नहीं हमने। हम बस को देख रहे हैं कि हाँ भाई ये तो आईएएस बन गया, बहुत कितनी अच्छी बात है, क्या अच्छी बातें बता रहा है ये। लेकिन वो जो देखने में अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकली आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा। ठीक है? तो आपको तो अपने मिस्टेक से सीखना पड़ेगा। अब जैसे छोटी एग्जांपल लेते हैं कि 70% जो लोग पीसीएस बनते हैं, 70% जो बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, ये एक मोटा मोटा आंकड़ा समझिए, वो 30 साल से ऊपर के ही लोग होते हैं। अब ये 30 साल के जो लोग हैं,
बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि सर क्या 30 साल के बाद पीसीएस बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं? मैं कह रहा हूँ भाई डेटा देखो ना, 30 प्लस वाले जो लोग हैं वो मैक्सिमम लोग पीसीएस बनते हैं 30 साल की उम्र होने के बाद। ठीक है, अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक देखिए कि 32 साल तक तो आईएएस की एज लिमिट होती है। जब वो आईएएस की एज लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तब वो पीसीएस में आते हैं, तो पीसीएस बनते बनते भी वो 34-35 साल हो जाता है। वो व्यक्ति जो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है वो 35 साल की उम्र में पीसीएस बनता है। एक मोटा मोटा आपका एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ऐसा व्यक्ति जो 30 साल का व्यक्ति है, उसको 21 साल या 22 साल या 23 साल के व्यक्ति की स्ट्रैटेजी काम करेगी उसके लिए? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। एक 21-22 साल 23 साल के व्यक्ति का जो अप्रोच होता है वो अलग है। 30-32-35-40 साल के व्यक्ति का अप्रोच अलग हो जाता है, इसलिए वो वर्कआउट नहीं कर पाता। ये आपको मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूं, इस पे कोई ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो रियलिटी है, रियलिटी है, हम जो देखते हैं बाहर बहुत अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई में जब आते हैं तो कहते हैं ना, डेविल्स लाइज इन डिटेल। जब हम डिटेल में आते हैं तब असली शैतान पता लगता है कि जो 22 साल का, 23 साल का, 24 साल का जो आईएएस बना हुआ है, वो उसकी स्ट्रेटजी, उसका अप्रोच 35 साल के आदमी पे काम नहीं करेगा। और 35 या ये कहें कि 35 साल वाला व्यक्ति 21-22 साल के व्यक्ति की स्ट्रेटजी को ठीक से एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएगा। ये ज्यादा कहना सही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो फिलॉसफी है वो है प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। इस बात पे ध्यान देना है कि हम प्रोग्रेस पे ध्यान दें। परफेक्ट तो बन सकते नहीं हम लोग, हम तो परफेक्ट है ही नहीं भाई, ईश्वर को छोड़ के कोई परफेक्ट नहीं है। तो प्रोग्रेस को हमें ध्यान देना है। अब कैसे देंगे ध्यान भाई प्रोग्रेस को? जब हम ये देखते हैं कि 80% लोग जो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाकर, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, ये आंकड़ा बहुत ही अच्छा आंकड़ा है और समझने वाला है कि 80% स्टूडेंट जो दिल्ली जाते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग जिसकी फीस 1.5 लाख 2 लाख रुपए होती है, 80% लोग मात्र 3 महीने के अंदर कोचिंग छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब ये क्या मतलब है? क्या कोचिंग पढ़ा नहीं रही है? पढ़ा रही है साहब, वो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पढ़ा रहे हैं, बट बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा, कैसे पढ़ेगा भाई? स्कूल उसका ठीक से हुआ नहीं है, कॉलेज वो ठीक से हुआ नहीं है, बैठने की क्षमता नहीं है, क्लास में कभी बैठा नहीं है। अचानक से जब वो किसी बड़ी कोचिंग में आता है तो ना तो उसको कुर्सी पर एक ही जगह बैठने की क्षमता है उसके अंदर कि 6-8 घंटे बैठ पाए, या वो 6-8 घंटे पढ़ पाए, क्योंकि आज तक तो पढ़ा ही नहीं है उसने। ठीक है, और दूसरा उसके फंडामेंटल्स भी मजबूत नहीं है, बेसिक मजबूत नहीं है। तो जब अच्छी खासी बातें होती है, टीचर पढ़ाता है तो पल्ले नहीं पड़ता उसके। और 2-3 महीने के बाद वो उसके लिए क्लास अटेंड करना एक टॉर्चर का सामना करना होता है, टॉर्चर बन जाता है। ये प्रैक्टिकल चीज है। प्रॉब्लम क्या है कि माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा ने अच्छा स्कूल नहीं किया, कॉलेज नहीं किया, लेकिन अब इसका पाप कैसे धोएंगे? तो पाप धोने के लिए क्या है, कोचिंग को ज्वाइन करा देते हैं और 2 लाख रुपए यूं फेंके मुंह मारेंगे कोचिंग पे और बोलेंगे बनाओ आईएएस पीसीएस मेरे बच्चे को। मतलब माता पिता अपनी जिम्मेदारी जो है कोचिंग पे डाल रहे हैं, कोचिंग वाले भी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लाओ पैसे दो हम करेंगे। कोचिंग वालों ने भी उनकी इस मानसिकता को कैश किया, बोले हाँ पढ़ा दिया। और कोचिंग वालों ने क्या किया, क्लासेस दे ली, अब बच्चा खुद ही नहीं आ रहा है, तो माता पिता भी कुछ नहीं बोल पाते हैं कि भाई ऐसा है कि क्योंकि गलती तो बच्चे की है। अब जो जिस बच्चे ने 1 घंटा नहीं बैठ सकता पढ़ाई के लिए, उसको 6 घंटे बैठा रहे हो कुर्सी के ऊपर, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर और यही ऑनलाइन के अंदर भी होता है, यही ऑनलाइन के अंदर होता है। आप बड़े बड़े कोचिंगों को जाके ज्वाइन कर लेते हो, ऑनलाइन कर लेते हो। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि जब आपको पढ़ने की क्षमता है ही नहीं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, तो कैसे करोगे? अब इसको जब मैंने अपनी कोचिंग में लाया तो मैं जापान का एक और स्ट्रेटजी होती है, उसको काइजन बोलते हैं। काइजन मतलब होता है स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल इंप्रूवमेंट, कि अगर आप जो भी जीवन में करोगे तो छोटा छोटा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, छोटा छोटा। हर एक स्टूडेंट जो खासकर 30 प्लस वाले और खासकर जो गृहिणियां होती हैं, मैंने चीज देखा कि जो कि इनका ब्रेक हो जाता है पढ़ाई या और जब फंस जाती है तो इनको स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है। इनको आप उसी अप्रोच से नहीं पढ़ा सकते जो 21 साल के 22 साल के बच्चों को पढ़ाओगे। तो करना क्या पड़ता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप लेट स्टार्ट आते हो, मैं बोलता हूँ भैया ऐसा है, पहले तो कम पढ़ाई करो, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। पहले तो उतना पढ़ो जितना आप सुकून से पढ़ पाओ। तो कहते कितना पढ़ पाओगे? वो हमेशा वो आगे बोलता है 1 घंटा पढ़ लेंगे ना, मेरा 1 घंटा, वो जब 1 घंटा बोलता है तब मैं कहता हूँ तुम आधा घंटा पढ़ो। जब वो दूसरा बंदा कहता है 1 घंटा पढ़ लेंगे, तब मैं कहता हूँ आधा घंटा, मुझे पता है कि वो रियलिटी तो ये है कि वो 15 मिनट भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका इतना फोकस है ही नहीं। तो मैं कहता हूँ 15-20 मिनट से पढ़ना शुरू करो, ये है रियलिटी। 15 मिनट से पीसीएस नहीं बनोगे, बट पीसीएस की पढ़ाई छोड़ोगे नहीं।
क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग का हर्ष हमने देख लिया है, जो बहुत घर से निकले थे, अपने गांव से निकले थे कि भैया आईएएस बन जाएंगे तभी आएंगे नीली बत्ती के साथ, उनका हर्ष देख लिया, पढ़ाई छोड़े नहीं भागते 3 महीने के अंदर। तो सबसे पहले तो ये करना है कि पढ़ाई नहीं छोड़ने देनी। जिंदा रहेंगे तो पीसीएस बन जाएंगे, जिंदा रहना मतलब कि कॉम्पिटिटिव रहेंगे, एग्जाम में जिंदा रहेंगे, एग्जाम में रहेंगे तो आईएएस बन जाएंगे। तो पहला तो ये है कि हम पहले पढ़ाई छोटे लेवल पर शुरू करें, फिर जब आधे घंटे की पढ़ाई हो जाए तब उसको भी 1 घंटा करें, 1 घंटा पढ़ ले तो 2 घंटा, 1.5 घंटा पढ़े, 1.5 घंटे 2 घंटा पढ़े। तो ये तरीका होता है काइजन, स्मॉल इंप्रूवमेंट। अब इसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, इसको हमें देखना पड़ता है कि वो व्यक्ति वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये काम फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट के साथ चीज चलती हैं। तो जो व्यक्ति पढ़ रहा होता है, स्टूडेंट पढ़, उसको भी अपनी तैयारी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अब यहाँ पे वो बात नहीं कि एक जगह खड़े होकर किसी ने इंटरव्यू दिया कि मैंने फला 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 किताबें पढ़ी, मैंने कुरुक्षेत्र पढ़ा, मैंने योजना पढ़ी, मैंने फलाना पढ़ा, मैंने ढिमका पढ़ा, मैंने हिंदू पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा। अरे भाई ठीक है, पढ़ा होगा, आप तुम पढ़ सकते हो, गलत झूठ नहीं बोल रहे हो, बट क्या मैं खुद पढ़ सकता हूं क्या? ये समझने वाली बात है। ठीक है, तीसरी बात जो बोलते हैं, भाभी बोलता है कि सिंपलिसिटी इज स्ट्रैटेजी। सिंपल रहना स्ट्रैटेजी है। यकीन मानिएगा, सिविल सर्विस खासकर पीसीएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी में पढ़ाई बहुत सिंपल है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव। पीसीएस की पढ़ाई में पढ़ाई बहुत सिंपल है, हाँ बाकी काम मुश्किल है। बाकी काम मुश्किल क्या है? माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, फैमिली, सोसाइटी, ठीक है, ये सब चैलेंजिंग होता है। पैसा कमाना, ठीक है, ये सब चैलेंजिंग। पढ़ाई चैलेंजिंग नहीं है। तो अगर आप पढ़ाई को सिंपल रख पाए, यकीन मानिएगा, अगर आप पढ़ाई को सिंपल रख पाए, बहुत हाई फाई कुछ नहीं, पीसीएस की पढ़ाई यकीन मानिए आपको हाई फाई की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। मैं हमेशा कहता हूं पीसीएस प्री में, अगर प्री की बात करते हैं, 3 तरह के सवाल आते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। हम अगर सिर्फ इजी और मीडियम क्वेश्चन पे फोकस कर दें और कभी भी हार्ड क्वेश्चन चले जाए, तब भी हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और यकीन मानिएगा, यही स्ट्रेटजी मैं अपने स्टूडेंट्स करता हूं कि भैया सिंपल पढ़ाई कर ले, आसान वाला कर ले, गलत नहीं करना। क्योंकि आप पीसीएस इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि आप मुश्किल सवाल नहीं करके आ रहे हो। ये नहीं कि आप मुश्किल सवाल आपसे गलत हो रहा है ना, आप आसान क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, इसलिए आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा। सच्चाई यह है कि आपका जो जो एफिशिएंसी है, यानी कि क्वेश्चन को सही करने की जो दर है, वो बहुत खराब है। जहां पर आसान सवाल को आपको 90% से 100% सही कर देना चाहिए, वहां पर आप मात्र 50% या 60% पे कर रहे हो, तो कैसे चलेगा भाई? ये होता है कॉन्शियसली आप अपनी तैयारी को ऑब्जर्व करना कि भैया मैं कर क्या रहा हूं। मैं कि 10 आसान सवाल आए तो क्या मैंने 6 राइट की हैं, कि 7 राइट की हैं, कि 8 राइट की हैं, कि 9 राइट की हैं। अगर आप 6 राइट कर रहे हो तो मामला अलग हो जाएगा, 9 राइट करो तो मामला अलग हो जाएगा। तो यहां पर हमें समझना है कि पढ़ाई सिंपल और उसको ही स्ट्रैटेजी बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं कि भाई मात्र 100 टॉपिक ऐसे हैं जो जिसको मैं ट्रेंडिंग टॉपिक भी कहा मैंने कई बार, ट्रेंडिंग टॉपिक। अब ट्रेंड टॉपिक क्या है? वो टॉपिक जो वो ट्रेंड के अंदर है, ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर भी देखता है कि क्या चल रहा है। जैसे आजकल क्या चल रहा है? डिफेंस, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ है भाई, डिफेंस के सिवा कुछ और काम आएगा क्या? पूछेगा सवाल 2 साल इस एग्जाम में, 1-2 सवाल 100% आने वाले हैं। हथियारों के ऊपर आना है, पिछले साल भी आया था, इस बार भी आएगा, इस बार 2 सवाल आ जाएंगे आपके। तो जो ट्रेंड कर रहे हैं उन टॉपिक्स को अगर आप पकड़ लें, अगर मान लेते हैं 500 टॉपिक, टोटल टॉपिक 500 हैं पीसीएस के अंदर, पीसीएस प्री के अंदर 500 टॉपिक हैं, तो 100 टॉपिक अगर आप फोकस कर लें, ठीक है, उसको ठीक से पढ़ लें और ये कोशिश करें कि भाई ये गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होगा, ठीक है, और बाकी 400 टॉपिक हम नॉर्मल तरीके से पढ़ लें, 100 टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लें, 400 टॉपिक नॉर्मल तरीके से पढ़ लें, तो हम देखते प्री यूं निकल जाएगा। इन 100 टॉपिक में से आपकी एफिशिएंसी अगर 70% भी रह गई, यानी 70 क्वेश्चन आपने यहां राइट कर दिए और बाकी 50 क्वेश्चन में आपने 20 भी राइट कर दिए, तो 90 क्वेश्चन बन गए आपके। क्या चाहिए? पढ़ाई सिंपल, एग्जाम इज सिंपल, लिटरली सिंपल। प्रॉब्लम क्या है कि आप काम को मुश्किल तरीके से अंजाम देना चाहते हो, और मेरा कहना है कि जरूरी नहीं है कि हर काम को मुश्किल तरीके से करेंगे तभी सफल होंगे। नहीं, हर काम को आसान तरीके से करेंगे तो भी सफल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे यूपीएससी में अभी आईएएस का पेपर आया, प्री का पेपर हुआ, अभी 2-4 दिन पहले हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक रिपीट हुए, आरबीआई के 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, महाजनपद का सवाल आया, टाइटल्स का सवाल आया। अब ये क्या है? यही जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि एग्जामिनर जो यूपी पीसीएस का एग्जामिनर है
वो इन टॉपिक्स को देख रहा है। हमें करना क्या है, हमें आरबीआई ठीक से पढ़ लेनी है। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि जो यूपीएससी में सवाल पूछा गया था वही रिपीट हो जाएगा ना, हो सकता है हो जाए, बट वो 10% संभावना है। 90% संभावना क्या है कि आपका टॉपिक रिपीट हो जाए। वही इसी को मैं बोलता हूं ट्रेंडिंग टॉपिक, ये 100 टॉपिक्स के अंदर सिंपल तरीका कि साल 2 साल में जो इंपॉर्टेंट चीजें घटनाएं घटी हैं, जो टॉपिक्स ट्रेंड कर रहे हैं, उसको हम ठीक से कर लें यार बस। वो गलत नहीं होना चाहिए, उसका अप्रोच। तब देखो एग्जाम कैसे क्रैक नहीं होता। हम क्यों इतनी फालतू की मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई इतनी मेहनत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्परमानेंस। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, आपका दुख भी परमानेंट नहीं है। एक्सेप्ट द टाइम साइकिल। टाइम साइकिल को तो मानना पड़ेगा। समय का जो पहिया है ना, वो चलता रहता है। क्या है पीसीएस के समय के साथ, ये है आपका टाइम साइकिल। एक व्यक्ति जब स्टार्ट करता है, एक बच्चा, तो पहला साल जिसको मैं कहता हूं गेस्टेशन पीरियड, जैसे एक माँ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, गर्भ में रहती, गर्भ धारण करती है। अब बाहर से कुछ नहीं दिख रहा भाई, बाहर कुछ घटना नहीं घटी है, पेट के अंदर ही बच्चा गर्भ में है, अभी बाहर कुछ हुआ नहीं है, उसे कहते हैं गेस्टेशन। पीसीएस की तैयारी शुरू करने वाले जो लोग हैं, उनकी पहली साइकिल या पहला साल, या जो मैं कहता हूँ कि वो गेस्टेशन पीरियड होता है, कि दुनिया को दिखेगा नहीं रिजल्ट आया कि नहीं आया, लेकिन आप चूंकि रोज पढ़ाई कर रहे हो, रोज आधा घंटा 1 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके आपके दिमाग में चीजें बढ़ रही हैं। जैसा बच्चा जो गर्भ में धीरे बढ़ता है, दिमाग में आपकी चीजें बढ़ रही हैं, बाहर कुछ नहीं दिखेगा। तो गेस्टेशन पीरियड, बाहर कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर घटना घट रही है। दूसरा साल आते आते तक, दूसरा साइकिल, आपको प्री क्रैक करने की क्षमता आ जानी चाहिए। आ जाती है, बहुत सारे लोग प्री क्रैक कर देते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर तक आते आते आप प्री और मेंस भी क्रैक कर सकते हो। ये एक जर्नलाइज मैंने किया कि पहला साल 0 लेवल पे, सेकंड साल प्री हो जाए, फिर मेंस हो जाए, फिर चौथा साल से 5वां साल, ये 2 साल यानी इसको कहते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर, ये ना, ये ऐसा टाइम है जहां पर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एनर्जी भी है, जोश में हो, ठीक है। तो यहां पर आपको एग्जाम क्रैक करके नौकरी पा लेनी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को पा लेनी चाहिए। लेकिन अगर दुर्भाग्य से ये 5 साल निकल जाते हैं समहाउ, तो ये ग्राफ है ना, वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन करता है। और जब डिक्लाइन करता है, तो फिर आप जितनी मेहनत कर भी रहे होते हो, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा होता है। देखा ये गया है कि 5-6 साल के बाद वो व्यक्ति जिसने कभी इंटरव्यू दिया होता है, आज से प्री नहीं निकल रहा होता है। क्यों? क्योंकि टाइम साइकिल पूरा हो गया भाई इसका 5 साल का। और 5 साल का मतलब क्या होता है कि जो एग्जामिनर था, वो उसकी अप्रोच चेंज हो गई। बुक्स जो 5 साल पहले चलती थी, वो बुक्स चेंज हो गई, यानी कि बदलाव आ गया है, कुछ तो बदला है। जो पहले आपके लिए क्लिक कर रहा था, अब क्लिक नहीं कर रहा, कुछ तो बदल गया है, ठीक है। कुछ तो बदल गया भाई, कुछ तो इम्परमानेंट है, सब कुछ इम्परमानेंट है, कुछ क्या, ठीक है। तो एक्सेप्ट द टाइम साइकिल। अब क्या है कि जो लोग यहां पर आ गए हैं, उनको मैं फिर कहता हूं कि बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए वो उनका साइकिल रिवर्स नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली तो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहे हैं भाई, नीचे गिर रहे हैं बस। उनको कुछ नीचे देना पड़ेगा, यानी कि कोई गाइडेंस, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई एक्स्ट्रा नोट्स, कुछ तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी उनकी साइकिल जो है रिवर्स जाएगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी रही हैं वाबी शाबी की, जो मैं पीसीएस का जोड़ना चाहता हूँ। इसीलिए फिर कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो 22-23 साल की उम्र में टॉपर बन गया, आईएएस बन गया, उसकी स्ट्रेटजी एक 35-40 साल के व्यक्ति के या महिला के लिए भी वर्कआउट करेगी। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। खैर, अब पीसीएस की तैयारी जो करने वाले लोग हैं, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा कि मैंने कॉन्शियस बैच, इसी जो वाबी शाबी वाले फंडे के ऊपर मैंने एक कॉन्शियस बैच स्टार्ट किया। अब चूंकि 120 दिन रह गए हैं, ठीक है, तो प्री के लिए एक किया, जिसमें मैं चाहता हूं कि जो 100 टॉपिक जो मैंने नोट डाउन किया, उन 100 टॉपिक पे हम ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान लगाएं। सिर्फ 100 टॉपिक, ज्यादा कुछ नहीं। 120 दिन 100 टॉपिक तैयारी करेंगे, मस्त होकर वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट के माध्यम से हम बार बार रिविजन करेंगे चीजों को लेकर, देखते क्यों नहीं निकलता एग्जाम, ठीक है। तो ये 100 टॉपिक्स रहेंगे, इसको मैं हर तरह के साथ कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसकी छोटी फीस रखी है मात्र 2499, एक फीस है इसकी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने अपने तरह से देख लिया करके, जो भी रिजल्ट अच्छा हो रहा है आपको जानते हो। इस बार थोड़ा चेंज करके देखिए, क्या पता
चेंज हो जाए। क्योंकि आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि आप वो बेवकूफ वो लोग हैं जो रोज एक ही तरह का काम करते हैं और सोचते हैं कि रिजल्ट अलग आए। अरे भाई, जब इनपुट एक जैसा है तो आउटपुट भी एक जैसा ही होगा। पिछले 4 साल से आप इनपुट एक तरह से दे रहे हो, तो आपका आउटपुट भी एक तरह से आ रहा है। इस बार थोड़ा सा इनपुट अलग डालिए, क्या पता आउटपुट चेंज हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।